यहाँ माहौल जो है इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। हम बोल रहे हैं जेएमएम आएगा। तो ये क्या कहते हैं, माटी की जो बेटा हेमंत सोरेन जी हैं, पूर्ण रूप से जनता का कल्याण का काम किए इस 7 साल में। 14 महीना पहले और 5 साल लगभग ये हो गया। पूर्ण रूप से जनता के हित में काम किया। जनता अपने पागल हो गई है। हम हैं अभी बगोदर के बस स्टैंड में। बगोदर विधानसभा गिरिडीह जिला में आती है और कल 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान जो है झारखंड में पूरा हो गया है। 43 सीटों पे कल मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। दोनों ही गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है सरकार उनकी बनने जा रही है। जब बगोदर हम आए तो यहाँ पे हमें बस स्टैंड पे ये राजू टी स्टॉल सुबह सुबह दिखाई पड़ी, जहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा कि पहले यहाँ के लोगों से बात किया जाए कि क्या है बगोदर में मामला, कौन इस बार बगोदर जीत रहा है। तो आइए यहीं के लोगों से जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? अरे आप शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार निराला है। मैं ओबीसी मोर्चा का झारखंड कांग्रेस महासचिव हूँ। अच्छा, आप झारखंड कांग्रेस के महासचिव भी हैं जी। तो फिर क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? यहाँ माहौल जो है इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और बिल्कुल बहुत बुरी तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड विनोद कुमार सिंह जीतने जा रहे हैं। तो लेकिन चलिए, आप तो पार्टी के हैं तो आप अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपने गठबंधन की बात करेंगे, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार जो है पूरे झारखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। आप विनोद सिंह को छोड़िए, वो पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं कि इस बार यहाँ भाजपा सरकार आ रही है। 17 साल भाजपा की सरकार झारखंड में रहा और 17 साल के अंदर किसी भी तरह का जनहित में कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं ला पाया। और 5 साल में जो है सो इंडिया गठबंधन की जो सरकार रही उसमें 2 साल कोरोना काल में चला गया और 3 साल कार्य करने का सरकार को मौका मिला। और इस कार्यकाल के 3 साल के कार्यकाल के दरमियान में झारखंड सरकार द्वारा इतना कल्याणकारी योजना चलाया गया है जिससे भाजपा बौखला गई है और उलूल जुलूल और जुमलेबाजी पर उतर आई है। अच्छा मोनू जी, क्या लग रहा है इस बार बगोदर में कौन? ये तो बहुत बड़ा नज़दीकी मामला है। विनोद सिंह और नगेंद्र महतो में टक्कर है, सीधा सीधी आमने सामने का। जीतेगा कौन ये अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, फिर भी माहौल तो पता चल रहा होगा ना कि अब किस तरफ जो है मामला भारी होता जा रहा है। पार्टिकुलरली बात कीजिएगा तो विनोद सिंह बेस्ट, लेकिन पार्टी वाइज में नगेंद्र महतो को बढ़त मिल रहा है। अच्छा, पार्टी के हिसाब से उनको बढ़त मिल रहा है, लेकिन पार्टिकुलर पर्सनली, अच्छा कैंडिडेट के हिसाब से बात कीजिए तो विनोद सिंह बढ़िया है। विनोद सिंह तो पहले से भी यहाँ रह चुके हैं 3 बार शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं का मतलब यहाँ है। हाँ, दोनों का है, ये अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। अच्छा चलिए, ये तो मान लीजिए बगोदर की बात हो रही है। अगर हम आपसे ये बात करें कि झारखंड में क्या लग रहा है 23 तारीख को किसकी सरकार बनने जा रही है, तो आपने जितना भी मान लीजिए पिछले 1.5 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जितना घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है झारखंड में? झारखंड में बीजेपी की सरकार आ रही है। आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तो पब्लिक में घूमते हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हेमंत सोरेन ने काम किया है, मैया सम्मान योजना है, बिजली बिल माफ़ किया है। तो और जब बोलते हैं कि काम नहीं हुआ है तो बोलते हैं कि कोरोना था तो 2 साल काम नहीं हुआ, फिर तो जेल में डाल दिया भाजपा वाला, तो काम कहाँ से होगा उसको? क्या जेल में स्वतंत्रता लड़ाई में गए थे कि करप्शन में गए थे? तो फिर तो लोग बोलते हैं कि कोई सबूत तो मिला नहीं। सबूत नहीं मिला, अभी तो कोर्ट में खत्म हो गया मामला। क्या आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्या मामला? कोर्ट में तो मामला खत्म नहीं हुआ तो इसलिए क्लीन चिट नहीं मिला है। हाँ, लेकिन समर्थक यही कह रहे हैं कि कुछ तो मिला नहीं, कोई सबूत है नहीं। ये तो बोलेंगे। अभी तो मनीष सिसोदिया है 2 साल जेल में और छूट गए, तो क्या उनको क्लीन चिट? अभी तक केस शुरू नहीं हुआ है। केस अभी तक नहीं शुरू हुआ है। केस डिस्पोजल केस शुरू भी नहीं हुआ है। ये भी इतने दिन जेल में रहने के बाद भी केस शुरू नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया? क्या हमको एक बात बताइए। वो तो नहीं, हम तो कह रहे हैं कि डिस्पोजल नहीं हुआ। अभी विचाराधीन है कोर्ट में, जब क्लीन चिट मिल जाएगा तब बोलिएगा। इतने समय तक जेल में लोग रह जाते हैं और केस नहीं शुरू होता है, उस पर क्या कहिएगा? ये तो कोर्ट का मामला है, उसमें हम और आप बोलिएगा। अच्छा, हम लोग पब्लिक बोलती है कि भाई भाजपा वालों ने फंसा दिया है। अच्छा, जब भाजपा वालों से पूछिएगा तो बोलेगा करप्शन किया है, इसलिए पक्ष से मत बताइए। आप मीडिया हैं। नहीं, हम तो दोनों लोगों की बात कर रहे हैं कि भाजपा अपनी बात कहती है, इंडिया गठबंधन अपनी बात कहती है, मनीष सिसोदिया अपनी बात कहती है कि भाई हमको फंसाया गया है। हम लोग जो आप लोगों की बात है वही बताते हैं। अच्छा, फंसाने के कोर्ट जो है वो सिर्फ किसी के बात पर 2 साल रख देगा, जेल में रख लेगा। कुछ तो मिला होगा उनको। ये बता दिए हमको।
हम और आप हैं। चलिए वो कोर्ट का मामला है, ये अब झारखंड पे हम लोग आ जाते हैं, उस बात को छोड़ देते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार झारखंड में, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है? नहीं, करप्शन का सरकार था, हाँ, फुल्ली करप्शन का सरकार था वो। आप थाना ब्लॉक कहीं चले जाइए, बिना पैसे का कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। जितना करप्शन बढ़ा रघुवर दास के समय में, जो काम हुआ बिजली में, जो काम, लेकिन रघुवर दास तो हार गए इतना काम करने के बाद। क्या कीजिएगा, एंटी कॉमेंसी चलता है। क्यों चला, कारण क्या था? उनके समय में तो युवा भी परेशान थे कि एग्जाम नहीं हुआ, 5 साल में जेपीएससी का एक एग्जाम नहीं हुआ। अभी मेरी बात बताइए, अभी पूछिएगा विपक्ष से भी तो बोलेंगे वाजपेयी जी बहुत अच्छे थे, वो भी हार गए थे फील गुड करके, वो भी काम करके हार गए थे। रघुवर दास हार गए, दुर्भाग्य था झारखंड के लिए, वरना बहुत बेहतर ही काम कर रहे थे वो। अच्छा चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही। दादा क्या नाम है आपका? राजू आपका नाम है, हमने आपकी दुकान पढ़ा है। तो पहले तो इनकी चाय दुकान आप देख लीजिए, ये बहुत ही फेमस चाय दुकान है यहाँ बगोदर में। बस स्टैंड पे जब आएंगे तो आपको ठीक जब मेन गेट से आप अंदर आएंगे तो राजू टी स्टॉल दिख जाएगा। और सुबह के 7 बजे से इनकी दुकान खुल जाती है, जो कि रात के 10 बजे तक चलती है, और आसपास के सारे लोग यहाँ आते हैं। तो थोड़ा राजू जी से बात करते हैं। क्या लग रहा है दादा, कौन जीत रहा है बगोदर? जीत रहा है, अभी चुनाव अभी है, अभी पहले कैसे बोल देगा, मगर ठीक है। भारी तो अपना विनोद जी है ही है। अच्छा भारी है विनोद। हाँ वही जीतेगा। और झारखंड में कौन जीत रहा है? झारखंड में तो अभी अब गिनती है, अब तो 1 हफ्ता बाकी है, अब तो पता चल गया हो कि भाई अब तो एक चरण का चुनाव भी हो गया, 43 सीट BJP पे। जीतेगा, हम बोल रहे हैं जेएमएम आएगा। हाँ। अच्छा, आप जेएमएम बोल रहे हैं? महीना दे रहा है भैया सामान। अच्छा 1000 रुपये जो 200 बिजली फ्री किया, 200 यूनिट हाँ। जो बकाया था वो भी माफ किया, फिर 2 लाख का कृषि वाला भी माफ किया। अभी कितना करेगा? तो ये भाजपा वाले बोल रहे हैं कि घुसपैठियों के सहारे जीत रहे हैं, ये लोग जीतना चाहते हैं। अब भाजपा और जेएमएम दोनों आपस में हो रहा है ना, 23 तारीख को तो मालूम पड़ेगा ही कौन आया कौन जाए, जो अच्छा। जीतेगा वही चिकन। अच्छा अगर हम आपसे ये पूछें कि आपकी पसंद में झारखंड का कौन अच्छा मुख्यमंत्री हो तो किसका नाम लेंगे आप? अच्छा तो अभी देखिए बोलिएगा तो अभी बीजेपी वाला जो है उसका तो अभी नाम घोषणा नहीं हुआ, तो उसको कैसे बता देगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ तो हम आपकी पसंद पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से कौन बेहतर? अभी का हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हाँ तो ये लोग राजू टी स्टॉल पे है, राजू जी ने अपनी बात कही। और भी दादा क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। अच्छा राजकिशोर जी, क्या लग रहा है बगोदर में इस बार कौन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं कि आप जस्ट आम कार्य मतलब? मैंने जनता है, नागरिक है, हाँ। पहले उसके बाद कुछ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हम मतलब ये भी पता कर लेते हैं कि भाई पता करते रहिए, लेकिन हर एक नागरिक मैंने क्या नेता नागरिक भले होता है तब नेता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम मतदान करते हैं तो हम नागरिक हैं, उसके नाते पूछिए हम। तो यहाँ अभी इसी चाय दुकान पे भी हमने बात की, तो एक भाई साहब बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार जो है 23 तारीख को आने जा रही है, लिख लीजिए। दूर दूर तक संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं। आप देख लीजिए हमारे जो बगल में बाबूलाल मरांडी जी हैं राजधनवार में, राजधनवा बेचारा एकदम मायूस होकर के कहीं प्रचार में नहीं निकल पा रहे हैं वो, कि किधर निकले। इतना चक्रव्यूह बन गया है वहाँ पर राजधनवा, इतना चक्रव्यूह बन गया है। ये चक्रव्यूह बनाया किसने? वो अपने बनाए हैं, अपना वो देखें जैसे बनाया, जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चय कल किए वो भुगतेंगे वो। और वहाँ आज आपको बता दे रहे हैं कि जो ये क्या कहते हैं माटी की जो बेटा हेमंत सोरेन जी हैं, पूर्ण रूप से जनता का कल्याण का काम किए इस 7 साल में। 14 महीना पहले और 5 साल लगभग ये हो गया, पूर्ण रूप से जनता के हित में काम किया। जनता अपने पागल हो गई है इनके पीछे। आज देख लीजिए, कल देख लीजिए, अभी चलिए यहाँ पर औरा में होगा जनसभा, कल्पना सोरेन जी आ रही हैं। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट की सरकार है, परिवारवाद की सरकार है, जेएमएम इंडिया गठबंधन। परिवारवाद मैंने अभी 81 विधानसभा की चुनाव में 17 परिवार को दिए हैं वो, जो घर की बहू बेटी है, कभी जनता से जुड़े नहीं है। आइए सुन लीजिए, अभी आइए। जैसे दास जी की रघुवर दास जी की बहू, वो जमशेदपुर को जमशेद राज्य कहते हैं, उनको वैसे आदमी को टिकट दिए जो वंशवाद वो नहीं है। 17 टिकट वंशवाद को दिए हैं। और देख लीजिए हमारे यहाँ जो हुआ है, क्या कहते हैं 81 में कितना वंशवाद को मिला है। जो जमीन पर काम किया उसको टिकट मिला है। हेमंत शर्मा कह रहे हैं कि घुसपैठिया ला रहे हैं चुनाव जीतने। वही घुसाते हैं। देखिए बॉर्डर में है, झारखंड के बॉर्डर में है असम, और उधर से घुसा के झारखंड भेज देते हैं। यही बात है। हमारा सीमा कहाँ है? हम आपको भारत का नक्शा दिखाते हैं कि झारखंड का कहीं सीमा
टच करता होगा तो सीमा घुसपैठिया आने विदेशी प्रवासी अप्रवासी वो घुसते हैं, तो घुसते हैं किधर से? सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार देख लीजिए, आसाम जिससे घिरे हुए हैं, इधर बंगाल आप देख लीजिए। कभी कभी ममता जी भी साथ देवे किए हैं अटल जी के सरकार में। अच्छा, भाजपा के लोग कह रहे हैं अपने लगातार एक्स हैंडल पे सोशल साइट जो है कि बस अब जो है 10 दिनों की बात है, भाजपा की सरकार 23 तारीख को आने वाली। क्या 23 तारीख है, पता नहीं चल जाएगा। दूध का दूध और पानी, कहते हैं हाथ कंगन अरसी क्या। हाँ। जब 23 तारीख है तो पता चल जाएगी उस दिन। चलिए ठीक है, आपने बात की बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? पहले तो थोड़ा सा अच्छा दादा आप बताइए क्या नाम है आपका? अर्जुन पासवान। अच्छा पासवान जी, क्या लग रहा है इस बार बगोदर में कौन? बहुत में बीजेपी सरकार, हाँ? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार जी। अभी तो आप सुन ही रहे कि पब्लिक जो है यहाँ तो देखिए, सुनना और समझना अपना अपना कायदे का बात है। हम ये नहीं बोल सकते भाई, अब जैसे हेमंत सोरेन के बारे में बोले कुछ, उनका सोरेन के बारे में गौर बोले, वो बीजेपी सरकार के बारे में बोले। देखिए, आज से कम 10 साल में जो भी हम प्रगति देखे हैं, यहाँ से लेकर के जम्मू तक, जहाँ तक हुआ वहाँ तक तो देख रहे हैं कि मतलब ठीक ही ठाक चल रहा है। आगे आने वाला दिन में क्या होगा ये हम परिणाम नहीं बता सकते। हेमंत जी कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया है, मैया सम्मान योजना लाए हैं, किसानों का ऋण माफ़ किए हैं, बिजली बिल माफ़ किए हैं, तो इस बार झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। कोरोना में कुछ काम नहीं हुआ था, वो तो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बोल रहे हैं उसके बाद हमने लगातार काम किया, जनता हमारे साथ है। जरूर, जहाँ तक जनता के यदि सहयोगी मिलेगा तो ज़रूर होंगे, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपना अपना पक्ष न पक्ष रखना अपना अपना काम है। हम देख रहे हैं बीजेपी को, वो देख रहे हैं हेमंत सोरेन को, वो फलना देख रहे हैं। ये अपना अपना कायदे कानून है सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आपको लगता है कि इस बार जो है झारखंड में बीजेपी सरकार? तो सभी लोगों की अपनी अपनी राय। आइए, एक यहाँ के बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? सुंदर जी, क्या लग रहा है इस बार बगोदर में कौन? अरे हमको कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, आप कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारा उम्र, हाँ हमारा उम्र 80 हो रहा है। अच्छा, 80 साल। तो वोट तो अभी आप देते होंगे ना? हाँ, वोट देने जाते हैं ना? हाँ। तो बगोदर में क्या लग रहा है? आप तो पुराने अभी हमको कुछ, हम रहते हैं धनबाद में। अच्छा, आप धनबाद से आए हुए हैं? हाँ, धनबाद से हम आए हैं और यहाँ 1-2 रोज रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो धनबाद का बता तो आए हैं इलेक्शन के लिए। अच्छा, आप यहाँ इलेक्शन के लिए आए हैं? हाँ, इलेक्शन देना और चले जाना, हम तो वहीं रहते हैं। आपका वोट कहाँ पे है? वही है कांदू टोला में। तो मतलब बगोदर में ना? हाँ। तो ये चलिए ठीक है। तो जब वोट यहाँ देने आए हैं तो कुछ तो दिमाग में चल रहा हो, किसको जिताना है, किसको हराना है, कौन काम किया, कौन काम नहीं किया? अभी तो कोई फाइनल नहीं हुआ है किधर का करना है, अब सोचा जाएगा। अच्छा ठीक है, ये हम लोग को बस इतना ही बता दीजिए, क्या लग रहा है इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? 23 तारीख को कौन आ रहा है? अभी देखिए, यहाँ 2 गो में टक्कर है, अब देखिए कौन निकलता है। तो वो तो हम लोग भी जान रहे हैं कि 2 गो में टक्कर है, लेकिन अब मान लीजिए अब तो 1 हफ्ता बचा है। आज हम लोग 14 तारीख है और आपको जो है 20 को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो आप तो माहौल, आप मान लीजिए बड़े बुजुर्ग हैं, आपने ठीक ठाक देखा होगा, बातचीत लोगों में हुई होगी, तो माहौल तो पता चल ही गया होगा कि किसका आने जा रहा है। लेकिन हमको अनुभव है कि भाजपा निकलेगा। भाजपा निकलेगा? हेमंत जी कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, पिछले 4-5 महीने में योजनाएं चला दी है, तो इससे जनता हमारे साथ है। कोरोना में थोड़ा काम नहीं हुआ, ऐसा वो बोलते हैं अपने स्टेज पे। ठीक है, सब ठीक है, आप जाइए ना, आप बता दिए। अच्छा, आपको भाजपा का है? चलिए ठीक है। तो हमारे साथ जो है बगोदर की जनता से हमने बात की और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे ही बात करने की। अब तो 1 हफ्ता बाकी है, अब आज 14 है, 1 हफ्ते में 20 हो जाएगा, तब तो माहौल का तो पता चल ही गया होगा। माहौल तो ऐसे लग रहा है बीजेपी का। बीजेपी का है जी। विनोद जी कभी चुनाव हारे नहीं है? नहीं, हारे भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हवा सुनते हैं इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, इस बार हवा है वैसा? जी, ऐसा लगता है। अच्छा, झारखंड में कौन आ रहा है? चलिए, ये तो बगोदर की बात है, नहीं बता सकते हम सर, कुछ अंदाजा नहीं है? नहीं, इसके विषय में नहीं बता सकते, क्या कि हम लोग। दादा आप बताइए, आप थोड़ा सा इधर यहाँ 1 घंटा में वहाँ हम लोग क्या बता सकते हैं? नहीं, अब मान लीजिए आप लोग इतना दिन से वोटर हैं भाई, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों को, तो एक अंदाजा तो लग ही जाता है ना? ये जाता है तो हम लोग तो अभी भाजपा में हैं। अच्छा, भाजपा में है तो ये, लेकिन जो हेमंत जी कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया है, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल 200 यूनिट माफ़ किए। हम लोग बिजली विभाग में जाते हैं तो बोलता है कि माफ़ हो गया है, फिर बाद में बिजली बिल भरना पड़ता है। आप लोगों का माफ़ नहीं हुआ है? कहाँ माफ़ गए, अभी इसरी गए तो हाँ, तो बोल दिया कि अभी आपका तो मीटरें बंद है। नहीं, 200 यूनिट तक माफ़ हुआ है, अब 200 यूनिट के ऊपर का जैसे 200 यूनिट तो हम लोग जलेबी नहीं करते हैं।
उसके बाद भी माफ़ होता नहीं है, बाद में बिजली अच्छा, आप लोगों का माफ नहीं हो रहा है? बिजली बिल भेज देता है। राशन कार्ड बनने के लिए 17 में दिए, 17 में नहीं हुआ, फिर कैंसिल किए, फिर एक बार दिए, वो भी अभी तक नहीं हुआ। एक मिनट, हम आ रहे हैं आपके पास। ठीक है दादा, एक मिनट, आइए आपसे आखिरी बताइए, इस बार बगोदर में कौन? विनोद सिंह। विनोद सिंह। उसके आगे कोई नहीं आएगा, विनोद सिंह ही रहेगा उसके आगे। विनोद सिंह है और वही रहेगा भी। लेकिन अभी तो आप सुन ही रहे थे, बाकी लोग जो कह रहे कि इस बार माहौल इस बार थोड़ा चेंज हो जाएगा। नहीं, चेंज नहीं होगा। विनोद सिंह के कोई नहीं हिला पाएगा। विनोद सिंह के आगे कोई है ही नहीं है आज तक कैंडिडेट। जितना भी कैंडिडेट आया आज है तो कल नहीं है। ये विनोद सिंह हर गरीबों के साथ है और रहेंगे भी, आने वाले समय तक भी रहेंगे। दूसरा कोई नहीं है। दूसरा आज आता है कल चले जाता है। मतलब विनोद जी का भाई उनको हटा पाना मुश्किल है। उसको कोई हटा ही नहीं सकता है। हटाने वाला खुद हट जाता है, कोई हटा नहीं पाएगा। तो जनता से उनका इतना जुड़ाव है, इतना लोगों के लिए काम किए हुए हैं। वो जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं। इधर सामने आ जाइए। वो विनोद सिंह के जैसा आज तक विधायक है नहीं है बगोदर के धरती में, और न कभी आएगा ऐसा। विनोद सिंह कंधे से कंधे मिला के चलने वाला आदमी है, समझे सर। और दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं। अच्छा चलिए, ये तो बगोदर की बात बता दी आप। झारखंड में 23 तारीख को क्या होने जा रहा है? किसकी सरकार? हेमंत सरकार बनेगा। हेमंत ही सरकार, उनका ही बनेगा सरकार, दूसरा किसी नहीं बनेगा। हम लोग का पूरा एकदम भरोसा है और यकीन भी है कि हेमंत सरकार ही बनेगा, और किसी नहीं बनेगा। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि लूट की सरकार है, परिवारवाद की सरकार है, घुसपैठिया ला रहे हैं। विपक्ष वाले है ना, विपक्ष वाले बोलबे करेंगे ना। उनको कुछ चल नहीं रहा है झारखंड में, ऐसे कबार के फेंक दिया गया जब नहीं चल रहा है तब। और इस बार भी कबार के फेंक दिया जाएगा उसको। इस बार ही कबार देना एकदम गारंटी है। गारंटी है। चलिए दादा, आप भी आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आप? किसकी सरकार झारखंड में? सरकार रहेगी ये अपना जो भाजपा है वही रहेगा। और कौन रहेगा? यहाँ तो सरकार अभी हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन की है सरकार है, मैं जान रहा हूँ। हाँ। और जो ये विनोद सिंह जो रखा है विधायक, वो जो भी है विधायक हम लोग के लिए यहाँ का बगोदर का, वो सत्तर जो भी है अच्छा है। वो कौन? विनोद सिंह। विनोद सिंह जो कि गरीब पर गरीब को कंधे में हाथ डाल के वो चलने वाला आदमी है। गरीब को वो साथ देता है, भले उनको भी गरीब साथ देते हैं। बात ये है। मतलब विनोद जी को यहाँ से हटा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, यहाँ विनोद जी निकलेंगे तो निकलेंगे। चलिए ठीक है। तो ये बगोदर की जनता है और हमने यहाँ से बात की, और जिस प्रकार से विनोद सिंह के लिए यहाँ समर्थन दिखाई देता है ये काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से भाई साहब बोल रहे हैं कि उनको यहाँ से हटा पाना मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग जो है भाजपा का भी नाम लेते हैं, लेकिन हमने जितना जाना है, सुना है, पढ़ा है, तो विनोद सिंह यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनको यहाँ पर से हटाना एक जो है भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।